अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपको मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिल पर आवाज़ करें मेरे यूट्यूब चैनल नाज़रीन। स्पोर्ट्स ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज की इस वीडियो में स्पेशल हम बात करेंगे कि शाहीन को ड्रॉप करने के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं। और उसके बाद इरफान पठान को भी जो है वो आईपीएल से एक बड़ा धचका लगा है, वो आपको बताएंगे वो क्या है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बैक टू बैक सीरीज़ है वो कन्फर्म हो चुकी हैं। तो उनकी डेट वगैरह और टाइम वगैरह क्या है और कैसा स्केजूल है वो आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद शाकिब अल हसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं अपने क्रिकेट बोर्ड से, उस हवाले से बात करेंगे वो रीज़न क्या है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के सीईओ हैं समीर अहमद साहब, जिन्होंने एक बड़ा शिकवा जो है वो ज़ाहिर कर दिया और बता दिया कि चैम्पियन ट्रॉफी को फाइनल में उस सरमनी में मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया गया और कौन सा बंदा था जिसने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहीन के हवाले से कि शाहीन को ड्रॉप, अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है कि शाहीन को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि शाहीन ओनली ऑन, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ओनली 1 ओवर का बॉलर रह चुका है। 1 ओवर के बाद उससे बॉल नहीं होती। ये जितनी जल्दी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को समझ लग जाए वो हमारे लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा है और शाहीन के लिए भी अच्छा है। शाहीन को अब रेस्ट कर लेनी चाहिए। और अगर शाहीन रेस्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे प्लेयर से महरूम हो जाएगा। और जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंसेज हैं डे बाय डे वो गिरती चली जा रही हैं, गिरती चली जा रही हैं, तो एंड पे क्या होगा, तो उनसे बाल ही नहीं हो पा रही। तो आपने देखा होगा कि लास्ट पे 2 यॉर्कर्स बड़ी मुश्किल से उसने किए हैं, और वो भी एक स्लो वन यॉर्कर था और एक तेज़ यॉर्कर था। लेकिन बॉलिंग पे एक जो कहता हूँ कि एक नॉन स्ट्राइकर बंदा हो, मतलब एक बंदा कहता है कि यार इसमें छक्के की एबिलिटी नहीं है, ये छक्का इतने बड़े बॉलर को नहीं मार सकता, उसने भी शाहीन को छक्के मारे हैं। तो मेरे ख्याल में अब शाहीन का बनता है कि शाहीन को हम क्या कर दें, बाय बाय कर दें। और अब एक बात आप जेहन में रख लें, अब ऊपर से पीएसएल हमारा होने वाला है। अगर पीएसएल में कोई भी लोकल बॉलर आके जिसकी पेस अच्छी होगी, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर देता है तो वो शाहीन की जगह कंफर्म कर लेगा। और दूसरी बात, आकिब जावेद जो आप जिसको हमने ओडीआई में कंसीडर किया है, तो वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है शाहीन को रिप्लेस करने के लिए। उसके हाइट, उसकी बॉलिंग पेस वगैरह बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में वो शाहीन को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि उसकी बॉलिंग पेस बड़ी है। और ऊपर से जो उसको न्यूजीलैंड की कंडीशन मिली है जहाँ पे तेज़ विकेट्स हैं, और वो हेल्प भी करती हैं इस तरह के तेज़ फास्ट बॉलर को। तो शाहीन की अगर बात की जाए तो लास्ट 4 मैचों में और इतने बुरी तरह पीटे हैं, इतनी बुरी तरह पीटे हैं, सिर्फ 2 विकेट्स हैं उसकी। तो मेरे ख्याल में अब वो शाहीन में एबिलिटी नहीं रही जो पहले जिस एबिलिटी पर शाहीन खेलता था टीम में। तो अब बेहतरीन हाल यही है कि इसको हम रेस्ट दे दें और रेस्ट करने के बाद इसे एनसी में भेजें, बाकायदा कोई कोच लगा दें इसके के साथ कि यार इस पर वर्क करें। और इसकी जो बैटिंग का इशू आ रहा है, सॉरी बॉलिंग का इशू आ रहा है, उसको अब क्लियर किया जाए। क्योंकि मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के एक बड़े मजेस्टिक बॉलर हैं, उन्होंने भी कहा था कि शाहीन जो है वो उसके एंगल में ये प्रॉब्लम है, उसके रिदम में ये प्रॉब्लम है, उसने आइडेंटिफाई किए हैं चीज़ें। तो अब शाहीन को चाहिए कि अपनी क्रिकेट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए उसको मोहम्मद आसिफ से रब्ता करना चाहिए और मिलना चाहिए। और अपना जो 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 चीज़ें डिस्टर्ब हैं उस पर काम करना चाहिए। और आई होप कि उसे शाहीन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया है 5वें T20 में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला जाएगा। आपको पता है कि ओडीआई में ऑलरेडी पहले वो आउट हैं, तो अब T20 से भी फाइनल आउट कर दिए गए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है शाहीन पे। अगर इस वक्त वो सर्वाइव कर गए अपने आप को तो शायद तो वो चल सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं चल सकते। तो उसके बाद इरफान पठान की बात करते हैं। इरफान पठान को एक बड़ा धचका लगा है, आईपीएल पे उन्होंने बैन कर दिया जी। आईपीएल में अब इसकी एंट्री बंद कर दी है। उसकी रीज़न क्या थी, एंट्री क्यों बंद की है? इससे पहले भी आईपीएल में 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिन पे बैन लग चुके हैं, जैसे हर्षभ हर्षभ भोगला थे, संजय मंजेकर थे, इन पे ऑलरेडी पहले बैन्स लग चुके थे। तो इरफान पठान पे क्यों लगे हैं? आपको याद होगा कि बॉर्डर क्रॉस सीरीज़ में ये इनको कमेंट्री में मौजूद थे। तो इन्होंने बड़ी जो है ना वो तसल्ली के साथ इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है किस पे, रोहित शर्मा पे। ठीक है, और इतना किया है कि पूरी दुनिया देखती रही है कि ये एक बंदा जिसने कोई वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, कोई उसकी इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है, मतलब कुछ ओडीआई सीरीज़ में इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बाद इसकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसको इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत क्या है? ये हर बंदे के साथ पंगा लेता है और पाकिस्तान के साथ स्पेशली इसका नोक चोक वो संडे वाला वो जो मुहावरा है बड़ा मशहूर है कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों। कभी पाकिस्तान इसको कहते हैं संडे कैसा रहा इरफान पठान। तो ये आपस में जो है इनका कनेक्शन चलता रहता है। तो लेकिन आप देखें ना, तनकीद की अपने किसी बड़े प्लेयर पे तनकीद की है तो अगलों ने भाई उठा के बाहर फेंका कि चल जा अपने घर बैठ। तो अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है इसको ये हुआ है कि जो ये बैठ के क्रिकेट एक्सपर्ट की उनको बैठ के बातें करता था और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे भी तनकीद करता था, इसको बड़े मौके मिलते थे, तो मेरे खिलाफ ये उससे महरूम हो गया है। बात ये नहीं है, उसको नहीं हटाना चाहिए। जो एक एक्स अच्छे क्रिकेटर होते हैं, लेजेंड्स क्रिकेटर होते हैं, जब वो बात करते हैं तो आपकी बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो तनकीद करने से अगर आप लोगों पे कुछ जो है वो आप लोगों का जो इमेज ख़राब होता है तो फिर मेरे ख्याल में आपको तो बंद कर देना चाहिए, क्रिकेट ही नहीं देखनी चाहिए। आपके सुनील गावस्कर साहब हैं, उन्होंने लाइव शो में बैठे हुए शटअप शटअप की प्लेयर्स को कॉल्स की हैं, लेकिन उस पर बैन नहीं हुआ।
और इस पे ज़रूर बैन कर दिया, अभी इस बंदे पे बैन करें। और आपको पता है कि एज ए मुस्लिम होने का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे थोड़ा सा वो इंटरेस्ट होता है, फोकस होता है इस पे कि वो एक मुसलमान है। उसके बाद वो कोशिश तो बड़ी करता है कि हर दफ़ा वो मुसलमानों को जो लताड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। तो खैर, इस दफ़ा तो हम पूरा पाकिस्तान आपसे पूछेगा अभी आईपीएल कैसा रहा इरफान, तो पूरे आईपीएल से भी फारग है। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो है वो बैक टू बैक सीरीज़ जो है वो जुलाई में कंफर्म हो चुकी हैं, और इसका जो स्केड्यूल है वो एक आधे दिन के अंदर वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी हमारा पाकिस्तान का पीएसएल होगा न्यूजीलैंड टूर के बाद, उसके बाद बांग्लादेश का टूर है, बांग्लादेश आएगी पाकिस्तान के लिए। 3 ओडीआई और T20 मैचेस हैं, जिसमें फैसलाबाद स्टेडियम को भी एक मैच मिला है। उसके बाद वापसी पे जनाब एक और सीरीज़ जो है वो कन्फर्म हो गई, पाकिस्तान जो ट्रैवल करेगा बांग्लादेश के लिए 3 T20 के लिए और 3 ओडीआईज़ के लिए। ये आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी में जो मोहसिन नकवी साहब ने, उसने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के जो चेयरमैन थे उनको बुलाया हुआ था, तो सवाई इंडिया के उनको बुलाया हुआ था, तो उनसे बातचीत की थी, इसलिए वहाँ पर ये जो सीरीज़ है वो फाइनलाइज हुई थी। उन्होंने कहा था भी आप जल्द से जल्द इसका स्केड्यूल या फाइनल करके दें हमें। तो आज ऑफिशियली तौर पर उसको जो वो फाइनल कर दिया गया है, जुलाई में उसका स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान टीम को एशिया कप से पहले एक बड़ा बेनिफिट है कि होम कंडीशन से मैं कहूँगा, जो हमारी एशियंस कंडीशन तमाम होती हैं वो होम कंडीशन से गिनी जाती हैं। तो पाकिस्तान को एशिया कप की तैयारी के लिए बड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा, बांग्लादेश में जाकर खेलेंगे, तो इससे पाकिस्तान टीम में बेहतरी हो सकती है। और उसके बाद हम बात करते हैं, शाकिब अल हसन जो है वो नाराज़ हैं अपने क्रिकेट बोर्ड से। क्यों नाराज़ हैं? आपको पता है कि जिस तरीके का शाकिब अल हसन का रवैया है, उस बिहेवियर की बिना पर जनाब उस पर बेशुमार तनकीद होती है। कभी वो विकेटों को बल्ला मार देते हैं, कभी वो क्या करते हैं, और अजीब व गरीब से आके वो स्टंट करते हैं, जिसकी वजह से आके वो हर दफ़ा जो है वो बहुत जो है वो तनकीद का निशाना बने रहते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिकवे किए अपने क्रिकेट बोर्ड से कि आपने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया, मैं सीनियर एज ए सीनियर प्लेयर हूँ, मेरा बनता था। लिटन दास को भी आप लोगों ने ऐड नहीं किया, मुझे भी नहीं ऐड किया। हाँ, मेरा एक्शन का इशू को बन रहा था, लेकिन वो मैंने उसको कवर कर लिया था, तो मुझे खिलाना चाहिए था। बात ये है कि जहाँ तक एक बड़े प्लेयर की बात आती है तो आपको खिलाना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर एक आपके रवैये की बात आती है तो मेरे ख्याल में आपको कतई नहीं खिलाना चाहिए था। आपको क्रिकेट से दूर ही रखना चाहिए था। और हर वक्त आप जो है सोशल मीडिया पे बैटिंग स्टंट आपके चलते रहते हैं, तो आपके पास कोई पैसों की कमी नहीं है। अमेरिका में आपकी ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, दुबई में भी है, बांग्लादेश में बड़ी जगह पे बनी है। उसके बाद अभी पता नहीं आप लोगों ने क्या इकट्ठा करना है, तो उसके बावजूद भी अब इसकी कोशिश यही है कि मुझे इसे दोबारा से कंसिडर कर लिया जाए और मैं दोबारा अपनी क्रिकेट खेलूँ। और मैं T20 और टेस्ट से तो पहले जो है रिटायरमेंट ले चुका हूँ, ओडीआई रहता है तो ओडीआई से भी मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो अगर नहीं इस सीरीज़ में कंसिडर किया गया तो मेरे ख्याल में वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो फिलहाल उसके कोई चांस नहीं है। उसके बाद जी लास्ट पे हम बात करते हैं जी, सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीर अहमद, उन्होंने आके खुल के बात कर दी है कि चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जब प्राइज़ मनी जो सेरेमनी हो रही थी, तो उस वक्त जो विनिंग सेरेमनी हो रही थी उसमें मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया गया। तो उस हवाले से आईसीसी ने इन्होंने लेटर लिखा आईसीसी को कि हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर किया गया है, इस हवाले से हमें वजाहत दी जाए। तो आईसीसी ने वजाहत दी कि हम सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को बुलाते हैं। तो समीर अहमद साहब सीईओ थे, सीईओ वगैरह को हम नहीं बुलाते। अदरवाइज देखा जाए तो इनके अपने सीईओ साहब और इनके अपने चेयरमैन साहब भी उधर मौजूद थे, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब इन्होंने पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए जय शाह साहब का ये प्लान है जिसमें वो कामयाब होते आए हैं। तो उन्होंने स्पेशली जो है समीर अहमद साहब ने खुल के कहा है कि ये जय शाह साहब करवाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस वक्त जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो बीमार थे और मुझे इनवाइट कर गया था, तो उसकी जगह पे मुझे बुलाया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंसल्टफुल चीज़ है। और उसके बाद तमाम क्रिकेट बोर्ड्स और उनको चीज़ें नज़र आनी चाहिए, आईसीसी को भी ये नज़र आनी चाहिए कि जो चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट हैं वो इस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद नहीं है। तो ये क्या, मेरे ख्याल में बंदा खुद देखे हैरान होता है बंदा कि ये यार जिनको नुमाइंदगी मिली है वो मौजूद नहीं है और हम बड़े जनाब इस पूरे इवेंट के जनाब मामे बनकर खड़े हुए हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये सारी इनकी मिली भगत है और इनके मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि ये पाकिस्तान को डिग्रेड करें, और जिसकी बिना पर ये अपनी तमाम तर कोशिशें वो जारी रखते हैं। लेकिन हर दफ़ा ये होता है कि पावर में बैठे हैं, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, बीसीसीआई में बड़ा इनका जो वो असर सरूख है जय शाह साहब का, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया जो वो बनता था उन्होंने करके दिखाया, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। खैर पाकिस्तान ने दोबारा उनको आईसीसी को लेटर लिखा है कि ये जो आपने इतनी बड़ी वजह दी हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें मज़ीद सेटिस्फाइड किया जाए। तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि आप वो क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर इस वाले से आपने कोई मौक़िफ़ अपना ठोस बना के और अपना कुछ प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं तो आपको अपना मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की तमाम स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको पसंद आएंगी। और लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।